तो जश्न आज़ादी के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने आज अपना लगातार बार संबोधन राष्ट्र के नाम किया। क्या कुछ बड़े संदेश दिए, उनमें कुछ 11 बड़ी बातें निकल के आई, आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। पहली बात कहते हैं जो प्रधानमंत्री ने एक सख्त संदेश दिया, परमाणु धमकी नहीं सहेगा भारत। साफ संदेश था देश के दुश्मनों के लिए। सेना को खुली छूट दी गई, जब कभी मौका आया तो सेना को खुली छूट दी जा चुकी है और भविष्य में भी दी जाएगी। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान के साथ सिंधु समझौते को स्थगित करने का जो भारत का फैसला है वो बदस्तूर कायम रहेगा। भारत इससे पीछे हटने वाला नहीं। ये संदेश आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने दिया। दूसरी बड़ी बात, मिशन सुदर्शन चक्र होगा लॉन्च, यानी कि देश की सीमा और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाके ही नहीं बल्कि आम नागरिक और तमाम जो असैन्य ठिकाने भी हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए सुदर्शन मिशन चक्र के तौर पर शुरुआत की जाएगी। सबको सुरक्षा देने को लेकर हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत होगी। देश में घुसपैठियों की समस्या को लेकर किस प्रकार से जनसांख्यिकी बदल रही है, डेमोग्राफी बदल रही है, उसके लिए एक प्रकार से डेमोग्राफी को सही संतुलित करने के लिए, घुसपैठियों को लगाम लगाने के लिए इस बड़े हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत का ऐलान भी आज प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत होगी। 3.5 करोड़ नौकरी के नए अवसरों को लेकर युवाओं को मौके मिलेंगे, जिससे देश के तमाम करोड़ों युवाओं को मौका मिलेगा रोजगार को लेकर और एक तरीके से अर्थव्यवस्था को उसका फायदा भी होगा। पांचवा बड़ा संदेश की अगर बात की जाए तो किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा। ये इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मौजूदा वक्त में टैरिफ वॉर को लेकर तमाम देशों से निगोशिएशंस चल रहे हैं, लेकिन भारत की मौजूदा सरकार अपने किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों के साथ खड़ी हुई है, डेयरी उत्पादकों के साथ में खड़ी हुई है और उनके हितों से कोई समझौता नहीं होगा। यह बात भी प्रधानमंत्री ने आज सख्त शब्दों में दुनिया को समझाने की कोशिश की है। दीपावली पर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स होगा, जिसके तहत 28 और 12% का जो जीएसटी का स्लैब है उसे खत्म करने का एक तरीके से प्रपोजल भी केंद्रीय सरकार के माध्यम से दिया गया है जीएसटी काउंसिल को लेकर, और ये दीपावली से पहले जीएसटी के और सरलीकृत होता हुआ व्यवस्था दिखाई पड़ेगी। अगले अगर संदेश की ओर जाएं तो 7वां बड़ा संदेश समुद्र के भीतर तेल भंडार की खोज को लेकर। समुद्र के भीतर तेल और गैस के जो भंडार हैं उसको एक्सप्लोरेशन करने के लिए मिशन मोड में काम होगा और भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो सके, उस दिशा में यह मिशन तेजी से मदद करता नजर आएगा। तो यह 7वां बड़ा संदेश। 8वें बड़े संदेश की बात की जाए तो इस वर्ष के अंत तक स्वदेशी चिप, क्योंकि हम जानते हैं सेमीकंडक्टर के माध्यम से कैसे भारत तेज गति से काम कर रहा है, उस दिशा में इस साल के अंत तक भारत अपनी खुद की बनाई हुई चिप का इस्तेमाल करने की शुरुआत करेगा। उस दिशा में 2025 के अंत से पहले भारत इस दिशा में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए बड़ी छलांग लगाएगा। ये बात सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से देश के सामने रखी है। अगले संदेश की अगर बात की जाए तो 9वां बड़ा संदेश, आत्मनिर्भर होना अनिवार्य। मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन भी बहुत जरूरी, क्योंकि आत्मनिर्भरता की जब बात प्रधानमंत्री ने की तो हर सेक्टर में एक तरीके से उन्होंने कहा, वो चाहे अर्थव्यवस्था के मसले को हो, डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर हो, और जिस प्रकार की सामरिक स्थितियां बनती दुनिया भर में दिखाई पड़ रही हैं, भारत को अपने फाइटर जेट्स के लिए खुद का इंजन बनाना जरूरी है और उस दिशा में भी काम होगा और भारत ऐसी क्षमताएं हासिल कर सके, इस दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने आज किया। तो यानी जो सेल्फ रिलायंस की बात है, आत्मनिर्भर भारत की बात है, उसमें तेजी से काम किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में लाएंगे बड़ा बदलाव, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी के माध्यम से हमारी ऊर्जा जरूरतों को कैसे आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारी जो जरूरतें हैं वो ग्रीन एनर्जी की ओर तब्दील हो सके और हम इस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन सके, उसके लिए बड़ा काम किया जाएगा। और अगले 11वें संदेश की अगर बात की जाए तो किस तरीके से अगला संदेश है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और ये रिफॉर्म जो है वो हर क्षेत्र में है, चाहे वो संवैधानिक बदलाव की बात हो, डिफेंस रिफॉर्म की बात हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो, सोशल इकोनॉमिक तमाम पहलुओं में रिफॉर्म्स की बात हो, हर प्रकार के रिफॉर्म्स को लेकर कैसे बड़े बदलाव किए जाने हैं, उस दिशा में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए टास्क फोर्स का गठन, यानी कि भविष्य की चुनौतियों के लिए जमीनी बदलाव को लेकर ये तमाम बड़े बदलाव के संदेश प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से दिए हुए हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने लाल किले से आतंकियों और उनके जो शरण देने वाले लोग हैं उनको भी कड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री